नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोट चोरी का नारा विधानसभा में लगाया। भारतीय जनता पार्टी पर बांग्ला भाषा के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। आज महान क्रांतिकारी जगदेव प्रसाद कुशवाहा का शहादत दिवस है। उन्होंने नारा लगाया था, 100 में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है, 90 लोगों पर शासन, 10 लोगों का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज उनका शहादत दिवस है। उन्होंने वंचितों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्हें सत नमन। पश्चिम बंगाल विधानसभा में लगे वोट चोर के नारे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोट चोर होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री खुद वोट चोरी की नारेबाजी की। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के सचेतक शंकर घोष को निलंबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि सीएम के इशारे पर मार्शलों ने उन पर हमला किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सचेतक शंकर घोष की हालत इतनी बिगड़ी कि एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। अभी संसद में कुछ दिन पहले जब अमित शाह ने नारा लगाया था अंबेडकर का, उस समय संसद में प्रताप सारंगी पर भी हमला हुआ था और उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने हमला किया है। वो जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी पगड़ी बढ़ती गई, घाव बढ़ती गई। कब ठीक हुए, कैसे ठीक हुए, इसकी खबर तो नहीं आई, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक उनका हाल चाल लेते रहे और वो आईसीयू में भर्ती हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ में यह भी तो शंकर घोष की एम्बुलेंस तो नहीं है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंगालियों के उत्पीड़न पर चर्चा नहीं चाहती है। यह भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, वोट चोरों की पार्टी है। हमने संसद में देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सांसदों को परेशान किया। उन्होंने संसद में CISF लगा दिया। उन्होंने कहा एक दिन ऐसा आएगा जब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं होगा। उन्होंने कहा लोग आपको वोट नहीं देंगे, बस इंतजार कीजिए, केंद्र की मोदी और अमित शाह की नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही गिर जाएगी। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी शासित विभिन्न राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर हमले की घटनाओं की निंदा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर ममता बनर्जी हमलावर हैं। बंगालियों के साथ वैसा ही व्यवहार हो रहा जैसे बिहारियों के साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म, क्षेत्र, देश और समाज के बांटने के साथ विदेशों में भी बांटने का काम
कर दिया है। विदेश में बसे भारतीयों को हिंदू के नाम पर इकट्ठा कर लिया। बाकी जो हिंदू के अलावा अन्य वर्ग के लोग हैं वह भारतीय नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह बंटवारा का काम किया है। देश में कहीं गाय के नाम पर लिंचिंग की जाती है, जबकि मोदी के नेतृत्व में गोमांस सर्वाधिक मात्रा में अब तक निर्यात किया जा रहा है। पूर्व के प्रदेशों में जाएंगे तो कहेंगे कि गोमांस हम कोई प्रतिबंध न लगाएंगे। उत्तर में कहेंगे गोमांस माता है। गोवा में जाकर कहेंगे कि गोमांस छूट है। तो हर जगह के लिए भेदभाव नीति भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग है। हर जगह के लिए और लोगों के लिए भी वही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति यही रही है कि करते कुछ और है, कहते कुछ और है, और उनकी सच्चाई अब देश जान चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विदेशी ताकतों के सामने देश को दांव पर लगा दिया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार कभी अमेरिका की तरफ तो कभी चीन की तरफ झुकती रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल को उपनिवेश बनाना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा वे देश तो चला नहीं सकते, फिर भी हमें उपदेश देने चले हैं। उन्होंने कहा हम हिंदी या किसी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से बंगला भाषी विरोधी पार्टी है। उन्होंने कहा